हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सेकंड क्लास में। मेरा नाम शाहजहां सिद्दीकी है और मैं गूगल जेमिनी सर्टिफाइड एजुकेटर हूँ। कल हमने बहुत से दोस्तों ने हमारी क्लास मिस कर दी थी, तो फिलहाल मैंने रिकॉर्डिंग क्लास में भेज दिया था। आई होप आपने वो देख लिया होगा। तो आज भी बाकी हम चीज़ें जो हैं हम करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप फुल अटेंशन से आप, और कुछ लोगों के सवाल है कि सर्टिफिकेट वगैरह जो मैंने प्रॉमिस किया है मैं वो फुलफिलमेंट करूँगा, आप बेफिक्र रहें। आवाज़ नहीं आ रही है, एक सेकेंड। मेरी आवाज़ आ रही है? बासित एक बार कंफर्म करना कामरान। जिनको आवाज़ नहीं आ रही प्लीज़ वो दोबारा ज्वाइन हो जाए और अपने नेट चेक कर लें। आवाज़ आ रही है? ठीक है। मैंने चैट बॉक्स और वॉइस सब बंद कर रखा है। अभी फ़िलहाल मैं बोलूँगा, अभी आपको सुनना है। जब आपका बोलने का समय आएगा, लिखने का आएगा, मैं ऑन कर दूँगा। अब आपको सुनना है, ठीक है? तो फ़िलहाल मैं अभी व्हाट्सअप भी बंद कर रहा हूँ। अब हम फोकस करते हैं अपने क्लास पे, ठीक है? कल की क्लास आई होप आपने सब जितनी प्रॉम्प्ट थे वो सारे मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया था। बाकी जो भी चीज़ें थी हमने सेंड कर दिया था, ठीक है? अब आ जाते हैं, आज हम आपका एजेंडा जो आज का है। आज हम थोड़ा सा फ़ोटो जो है, आजकल बहुत इमेज का एक वो चल रहा क्रेज कि भाई हम इमेज कैसे बनाएं, क्या हमारा हमारा प्रॉम्प्ट होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। मैं एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट यूज करूँगा और हम कोशिश करेंगे इसको 3 तरीके से बनाने की। पहले हम इसको चैट जीपीटी में डालते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट जो है यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे ये सिलेक्ट करके क्रिएट इमेज कर देना है। कामरान मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? एक बार कंफर्म करना। आई होप मेरी स्क्रीन सारी दिख रही होगी। एक मिनट, लेट्स सी। ठीक है। और उसके बाद हम क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, मान लो कि हमारे एक मित्र है उनको नैनो कार बहुत पसंद है, वो भी येलो येलो नैनो कार। यहाँ पे हमने डाल दिया और यहाँ पे हमने जस्ट डिफ़ाइन कर दिया। ये आपको सारा कुछ मिलेगा, डोंट वेरी, आप बेफिक्र रहें, बस अभी देखते रहें कैसे क्या हो रहा है। मैंने एक यहाँ से इमेज इसको दे दिया, ठीक है, बनाने के लिए। सेम चीज़ हम जो है आज हम जेमिनी यूज करेंगे इमेज के लिए, ठीक है? यहाँ पे भी क्रिएट इमेज सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया। कल मैंने एक टूल बताया था जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे जो है प्रो वर्ज़न है वो मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको लिंक दे दूँगा, डोंट वेरी, आप बस देख लीजिएगा अभी क्या करना है, ठीक है? तो मैं आज यहाँ से भी एक इमेज बनाता हूँ। हमने सेम प्रॉम्प्ट यूज किया है और हम देखते हैं कि हमारा जो है आउटपुट क्या है, तीनों जगह सेम आता है कि अलग आता है। बस हमें वो देखना है बस कि हमारा आउटपुट कैसा आता है। ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, इसमें लॉगिन हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम अपना प्रॉम्प्ट पुट करेंगे आप। तो ये हमने कर दिया प्रॉम्प्ट, ठीक है? हमने चैट जीपीटी में डाला था, जेमिनी में डाला था, और ये एक अरीना करके है वेबसाइट, उसमें सारे जो है प्रो वर्जन है वो हमारे मिलते हैं, ठीक है? ये किए, इसने आउटपुट दिया, ठीक है? हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था उसने एक ये आउटपुट दिया, ठीक है? सेम एक ये देखते हैं, चैट जीपीटी में दिया था, अभी वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो, इसने नैनो के जितने पार्ट होते हैं, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ फिर जूम करता हूँ, और हमने जेमिनी में दिया था वो भी देख लेते हैं। एक ये भी है, ठीक है? और हम इस वाले को भी डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपल से मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि टूल तीनों डिफरेंट है और प्रॉम्प्ट एक ही है, सेम हमने प्रॉम्प्ट दिया था, कहीं भी हमने कुछ चेंज नहीं किया था, बट आउटपुट जो है वो हर जगह क्या है, डिफरेंट आया है।
ये क्या है, अरीना से बनाया था हमने, जो वेबसाइट हमने बोला था कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब बना सकते हैं, वहाँ से बनाया है। ठीक है, एक ही आउटपुट आया, एक ही आउटपुट आया। ठीक है, एक ही आउटपुट आया। ये जो अभी वाला जो है मैं सामने जो आपके स्क्रीन पे है, सबसे बेस्ट आउटपुट ये है, क्योंकि हमने क्या करा था कि हमें नैनो कार के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, हमें वो चाहिए थे कि मतलब उसका बैक कैसा होता है, फ्रंट कैसा होता है, उसके इंजन कैसे डिज़ाइन किया है, एक्स वाई जेड। अब मान लीजिए आपको कोई स्कूल में प्रोजेक्ट मिला किसी चीज़ पे, टॉपिक पे, सिंपल क्या करना है, आपको ये प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करना है। मान लीजिए आपको कोई एक, यहाँ से हम देख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी एक बाइक ले लेते हैं। ठीक है, बाइक ले लेते हैं और यहाँ पे हम बाइक का नाम डाल देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इमेज पे क्लिक करेंगे और ये एंटर हो जाएगा। ठीक, तो आपको अगर बेस्ट ऑप्शन मतलब आपको आउटपुट चाहिए तो आप ट्राई कीजिएगा 2-3 जगह, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे हमें डिपेंड रहना है कि जहाँ हमें आउटपुट हमारा बेस्ट आएगा, जहाँ हमें, आप जैसे 1-2-3 शॉप पे जाते हैं जहाँ आपको सबसे बेस्ट लगता है वो चीज़ लेते हैं ना, वैसी है एआई टूल। क्या है, हर किसी के अंदर अपने एक खूबी है और एक कमी भी है, तो हमें नहीं पता है कि उसके अंदर क्या खूबी दे है, क्या क्या कमी है, जब हम यूज करेंगे तब पता चलेगा। सेम ऐसी है कि अगर हमें पता चला कि हमने 3 इमेज बनाया, 3 में हमें क्या है सबसे जो बेस्ट आया वो हमें क्या है, जेम ये चैट जीपीटी से मिला हमें, तो हम कोशिश करेंगे चैट जीपीटी। अगले बार कोई और इमेज बनाना चाहेंगे तो हमें लगता है कि यार चैट जीपीटी अच्छा नहीं मिल रहा, तो हम जेमिनी से यूज करेंगे। तो ये सिंपल सा एक ये था, इसको मैं आपको सारा कुछ ये दे दूँगा। ठीक है, अगला हम एक करते हैं, एक ये वीडियो बनाने की कल बात आ रही थी कि भाई हमें वीडियो बनाना भी सिखाओ। ठीक है, तो एक ये इमेज हम यहाँ से फिर से प्रॉम्प्ट यूज करेंगे और हम यहाँ से, एक मिनट, फिर से हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट को पुट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट इमेज करेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, ये इमेज मैंने ऑलरेडी पहले से बना लिया था, तो आपको मैं ऑलरेडी ये दिखाता हूँ, जो बनेगा तब भी दिखा दूँगा। अभी फ़िलहाल आप यहाँ वो इमेज जो बनी है हम उसका वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। वीडियो कैसे बनती है इमेज से, आपके पास कोई इमेज है उसके वीडियो बनानी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जेमिनी में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएटिव वीडियो पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे। फाइल सेलेक्ट ऑलरेडी, आई होप, एक मिनट, यहाँ नहीं है, चलो दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। थोड़ा सा टाइम लगेगा और हो सकता है कि किसी में बहुत जल्दी दे दे, बट हमें जो आउटपुट हमारा जहाँ से बेस्ट मिले हमें उसको लेना है। एक ये आ गया, बट मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि बिकॉज़ ये जैसे हमें चाहिए वैसा नहीं है, तो मैं ऑलरेडी पहले मैं बना चुका था, मैं वो देखने की कोशिश करता हूँ वो मिल जाए मुझे। आइए, ये मैंने इमेज ले ली और मैं यहाँ से इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं इस प्रॉम्प्ट को जाऊँगा जो वीडियो बनानी है मुझे, तो यहाँ से इस चीज़ को लूँगा। हमने कल प्रॉम्प्ट की बात करी थी कैसे हमें प्रॉम्प्ट बनाना है, सब कुछ एक बार मैं फिर रिवाइज कर दूँगा, डोंट वेरी, बस आप इसको अभी देख लो। यहाँ से हमने प्रॉम्प्ट उठाया, फ़ोटो उठाया और सिंपल क्या करा, हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। मनीषा, मैं प्रॉम्प्ट को अभी एक्सप्लेन कर दूँगा, डोंट वरी। जो हमारा आज का एजेंडा है हम उसको पूरा कर लेते हैं। कल वाला जो क्लास है जिन्होंने नहीं देखा होगा उन्हीं को दिक्कत आ रही होगी, आई होप उन्होंने वीडियो देख लिया होता तो ये सवाल नहीं होता कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है कि आपको आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि जितना आपका फास्ट नेट होगा उतना जल्दी ये रिस्पॉन्स करेगा, तो थोड़ा सा टाइम भी लेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना है। जब तक हम इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। आज हमें क्या है, डेटा, एक हमारे पास एक डेटा है एक्सेल में और हम चाहते हैं कि उसके इंसाइट निकालें कि वो डेटा से हमें, अगर आपने कभी डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस
तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आपको बस इतना ले लो, उस वाले को हम भी यूज करेंगे, डोंट वेरी। हम आगे क्लाउड पे, ठीक है। कल हमने इस पे बात नहीं देखा था, आज ये नया टूल है आपके लिए। सेम जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, सेम ही है, मगर इसके अंदर कुछ अलग फ्यूचर है। अगर हमें कल इन फ्यूचर कभी डिस्कस करने का मौका मिला तो हम डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल अभी जो हमारा एजेंडा है हम उसको देखते हैं कि हमें डाटा इस पर कैसे हम इंसाइट करेंगे। तो मेरे पास ये फ़ाइल है, ये नेटफ्लिक्स का डाटा है। मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ, ये डाटा है कैसा। ये डाटा है, ठीक है, और लगभग इसके अंदर ये 2000 से प्लस हमारे पास डाटा है, मूवी का ये सारी रेटिंग है। अब हमें इसकी इंसाइट निकालना है, ठीक है। हमने क्या बोला, यू आर एक्सपर्ट इन डाटा एनालिसिस, रीडिंग, विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड। गो थ्रू द डैशबोर्ड अबाउट द गिवन 5 एक्शनेबल इंसाइट। ऑल्सो टीच मी हाउ टू रीड द डैशबोर्ड लाइक ए 15 साल के बच्चे की तरह मुझे ये डैशबोर्ड समझाएगा कि कैसे होगा, ठीक है। हमने इसको एंटर कर दिया, थोड़ी देर वेट करेंगे हम। इसमें आउटपुट एकदम से नहीं आता, तो ये थोड़ा सा रिसर्च वाला है ये टूल, तो आप थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पुट किया और आपको आउटपुट आ गया, तो इसको होने दीजिए। तब तक हम अपनी वीडियो पे आ जाते हैं। हमने जो वीडियो बनाया था, ये दिया था हमने वीडियो, ठीक। अब ये देखो, सिंपल सा हमने एक फ़ोटो दिया था। जस्ट अ मिनट, अगर मैं थोड़ा सा डाउनलोड हो जाइए, डाउनलोड हो गया, ठीक है। देखो हमारे पास क्या था, एक इमेज थी, ये सिंपल इमेज थी, ठीक है। एक ये बी है, उसके ऊपर हमने कैमरा लगा दिया है, और एक पर्सन है जो उसको उसके जहाँ वो होम है उसका बी का, वहाँ उसने उसको पुट किया जाने के लिए। तो वो सारा कुछ ये सीन है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ठीक है। 8 इमेज है। हमने इससे क्या बनाया है, एक वीडियो बनाया। तो वीडियो बन के जो आया हमारे पास वो कैसा है वो देखो आप। सारा खेल इसमें क्या है, प्रॉम्प्टिंग का है कि हमें कैसे उस चीज़ को करना है। ये देखो, ठीक, सिंपल। यहाँ से बी गया, तो ये अब इसमें हो सकता है कि आप बोलेंगे कि भाई इससे ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं बनी। तो इसकी लिमिटेशन है जो हम यूज करते हैं इसकी, जेमिनी की, 8 सेकेंड या 10 सेकेंड मैक्सिमम आप वीडियो बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। अगर दूसरा इसका पार्ट बनाना है तो फिर मैं दूसरा क्या करूँगा, एक इमेज लूँगा और उसमें फिर उसको पुट करूँगा, फिर वो दूसरा, फिर मैं मर्ज करके इसको फिर जितना लेंथी करना है मुझे वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो 2 चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो एक बार आप अपना रिएक्शन दे दीजिए कि आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है। उसके बाद हमने अभी क्या करा था, हमने दिया था इसको डेटा दिया था, ठीक है। अब ये देखो आपको क्या बोला, इसने पूरा एक इंसाइट दिया हमें डेटा का, कि आपका जो डेटा है टोटल यूज़र कितने हैं, 2500 है। एवरेज रेवेन्यू कितना कमाया आपने, $12.5 आपने कमाया है। एवरेज एज क्या है, 38.8 है। टॉप प्लान क्या है, बेसिक सबने प्लान ले रखा है, ठीक है। बेसिक 45 है, स्टैंडर्ड 31 है, प्रीमियम 29% है। फिर क्या है, डिवाइस प्रेफरेंस प्लान क्या है, लैपटॉप में कितने हैं, एज टैबलेट कितने यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन, ये सारा उसने बता दिया। मगर आपके पास डाटा कैसा था, ये था। अब इस डाटा में आपको कहीं से दिख रहा है क्या कि लैपटॉप कौन चला रहा है, मोबाइल कौन चला रहा है, ढूंढते थक जाएंगे। कितने लोग मोबाइल चला रहे हैं नहीं पता आपको, कितने लोग प्रो प्लान ले रहे हैं नहीं पता। तो एक ये टूल है क्लाउड, जिसमें आप ये प्रॉम्प्ट डालेंगे और उसके आप जो भी फाइल है उसको पुट करेंगे, और आपको ये आपको बेसिक जो है इंसाइट एक निकाल के दे देगा जो डेटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक हमारा ये आज पूरा हो गया। एक दूसरा मैंने प्रॉम्प्ट ये लिया था, मैंने इसको अभी
फिर से दोबारा हम यूज़ करते हैं। फाइल वही रहेगी, ठीक है, सेम फाइल रखेंगे। बस हमें देखना है कि आउटपुट हमारा कैसे आता है, क्योंकि हमने उस टाइम जो दिया है वो अलग है और इस टाइम देंगे हम अलग प्रॉम्प्ट है हमारा। मैं इस बार क्या है इसको 35 नहीं करता, इस बार मैं 45 कर देता हूँ। मेरी एज 45 है। हो सकता है आप एक सीनियर मैनेजर हैं और आपने एक डाटा एनालिसिस को दिया है और आप वो डाटा एनालिसिस आपको डाटा लेके दे रहा है, तो ये एक हम करने वाले हैं, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, बैकएंड में होने दीजिए, इसमें टाइम लगता है। उसके बाद दूसरे आ जाते हैं। अब हम सबसे मेन आ जाता है हमारा सीवी का, कि हम सीवी कैसे बनाएं। हम जॉब कहीं आती है तो एक हमारी सीवी है, मान लीजिए कि आपने एक सीवी बनाई है और आपको हर बार चेंज करना पड़ रहा है। अब इसमें क्या है, सिंपल से एक आपकी सीवी है, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कैसे करना है। ये एक सीवी है मेरे पास, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये कोई डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की सीवी है। डेस्कटॉप, यहाँ पे जो आपका फील्ड है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। जो ये रेड से मैंने दिया है, एक मिनट मैं बता दूँ ये कैसे यूज करना है। जो रेड वाला है, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डाटा साइंस है, या कोई भी फील्ड में हैं आप, वहाँ पे ये रेड की जगह आप वहाँ पे अपनी जो कैटेगरी है वो लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, ठीक। अब ये क्या करेगा, आपको एक बुलेट्स पॉइंट में आपको एक दे देगा कि भाई आपकी ये हाईलाइट है ये चीज़ें। अब हम एक जॉब सर्च करते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की। मान लीजिए कि आपको ऑलरेडी अब वो मैंने जेमिनी से बनाया था, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, प्रो है और आप और जगह से भी देख सकते हैं, तो मैं बता दूंगा। आप जितने सवाल हैं आप लिख के रखें, मैं बेफिक्र रहें, सारे सवाल के जवाब आज मैं दूंगा। बस मुझे पहले अपना सारा एजेंडा आज पूरा कंप्लीट करने दीजिए प्लीज़। ये अब हमें एक जॉब सर्च कर लेते हैं डेस्कटॉप इंजीनियर की, और ये डिस्क्रिप्शन है जॉब की, और यहाँ से हमें इस जॉब की डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं, सिंपल, ठीक। दूसरा इसी का टॉपिक इसी में सीवी के अंदर ये है कि ये हमारा दूसरा, फिर से हम इसको कॉपी करेंगे और अगेन यहाँ जाएंगे और हम यहाँ से फिर से ये चेंज कर देंगे कि हमारा डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की एक, ठीक। यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन डालना है, तो आपने जॉब की जो डिस्क्रिप्शन ली है यहाँ से उठाइए और यहाँ पे आप ये इंटर कर दीजिए। आपकी सीवी पहले से है, उसने जो हाईलाइट है वो उसने कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद हमें जो जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उस सीवी से हम मैच कर रहे हैं कि हमारी सीवी फुलफिलमेंट कर रही है कि नहीं उस रिक्वायरमेंट को, बस उतना देख रहे हैं अभी। फिर हमने इसको एंटर कर दिया। ये सारा कुछ बना के दे दिया, ठीक है। अब हम एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। हम इसको बोलेंगे कि हमें जो सीवी है हमारी और जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें कितना सिमिलरिटी है, कितनी चीज़ें मैच हो रही है हमारी स्किल, क्या हमारे जो सीवी है उस चीज़ के लिए सेलेक्ट हो पाएगी कि नहीं। तो सिंपल हम इस चीज़ को, जो नीचे वाला, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको, यहाँ से ये सिंपल इसको कॉपी करना है और इसके क्या कर देना है, यहाँ पेस्ट कर देना, सिंपल। मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इसने बता दी, जो आपकी कमी है, जैसे ये वीक 6 पॉइंट जो है, सिस्टम परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग आपकी वीक है, फिर वेंडर मैनेजमेंट आपके पास नहीं है। तो जो नहीं है तो उसको क्या करना है, अब इम्प्रूवमेंट करना है। अगर ये इसमें हो सकता है कि ये बोले कि भाई मैं इस सीवी को बेस्ट, सिर्फ आप इतना लिख दीजिए, आई वांट 10/10 सीवी। अब ये आपको क्या बना के दे देगा, एक प्रोफेशनल सीवी बना के दे देगा जो उस जॉब के लिए
आपकी सीवी मैच करेगी। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक, सिंपल। उसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये आपकी सीवी बनके तैयार हो गई। अगर आप ये खुद बनाने चलते हैं तो हो सकता है कि बहुत टाइम लगता है और आपकी बहुत सी चीज़ें आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट आपको सीवी बना के दे दिया। और जो हमारी पहले वाली सीवी है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सीवी है, ये जो हमने अभी बनाई है, ठीक है, ये और ये पहले की सीवी है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है इस चीज़ के अंदर। और इसको पूरा उसने अच्छे से, जो उस जॉब के लिए, प्रोफाइल के लिए जो भी स्किल रिक्वायरमेंट है, इसने वो सारा पुट कर दिया है और आपकी सीवी परफेक्ट बना दी। तो एक तो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। किसी को कोई इसमें कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम पीपीटी। मैंने बोला था कि आपको गामा एक टूल सेंड किया था मैंने ग्रुप में। आई होप आपने वो सब ने लॉगिन कर लिया हो, नहीं किया हो तो प्लीज़ आप कर लीजिए, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं कि गामा टूल को हमें कैसे यूज करना है। हम ग्रुप से उठाएंगे। अगर ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया और ये लॉगिन करेंगे, ठीक है। सिंपल, मैंने क्या बताया था आपको, वीडियो भी भेजा था। तो सिंपल आपको क्या है, कंटिन्यू गूगल से करना है और ये आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे मेन क्या है कि हमें पहले डेटा कलेक्ट करना है। अब डेटा क्या है, कल मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी। हम इसमें एक इंपोर्ट फाइल और यूआरएल, या तो आपके पास कोई वेबसाइट है उसके थ्रू आप बना सकते हैं, या आपके गूगल ड्राइव में डाटा है उसके थ्रू बना सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी पीपीटी, वर्ड फाइल या पीडीएफ है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है, मान लीजिए मैं एक फ़ाइल ऐसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अपलोड हो रहा है कल। और एक टॉपिक हम वैसे ही देख लेते हैं जो हम चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और हम इसमें से न्यू चैट ले लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए कोई भी एपिक टॉपिक आप देख लीजिए। आजकल ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। मुझे ग्लोबल वार्मिंग पे हो सकता है मेरे स्कूल में एक पीपीटी बनाने की मिला है। जिस टॉपिक पे मिला है आपको वो टॉपिक यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपको एंटर कर दीजिए। एक ये आपको डेटा पूरा बना के दे देगा, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से आपको सिंपल ये स्लाइड यहाँ से कॉपी कर लेनी है। हम उसमें 10 ही फाइल बनती है तो हम 10 ही बनाएंगे और ये हो गया, ठीक है। हम यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया। हम इसको बनाएंगे बाद में, पहले इससे हम बनाते हैं कि जो हमारे पास फिर से क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पे जाएंगे और हमें क्या है, पेस्ट इन टेक्स्ट में करना है। तो सिंपल हम यहाँ पे अपना जो डाटा है उसको पेस्ट करेंगे और क्रिएट जनरेट फ्रॉम नोट्स या आउटलाइन, या हम सिंपल लेते हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। उसके बाद आप मिनिमल चाहते हैं, कॉन्साइट चाहते हैं, डिटेल में चाहते हैं या एक्सेंटिव चाहते हैं। मैं एक्सेंटिव चाहता हूँ, थोड़ा सा डिटेल बिल्कुल। यहाँ से थीम है ये, आप कुछ भी थीम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये सी फॉर्म मैंने सेलेक्ट कर लिया। इमेज जो है एआई चाहते हैं, एआई हो सकता है, वेब इमेज, जो भी आप चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। मैं एआई इमेज, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मैं इसी से बनाना चाहता हूँ। ये कार्ड जो है मैक्सिमम 10 ही बन सकता है, ठीक है। मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा।
फिर आप जनरेट पे क्लिक करते हैं और ये आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं अपना जो हमने पीडीएफ अपलोड किया था उससे हम बना रहे हैं। ये मेरी खुद की नॉवल है, तो उसको हमने पीडीएफ से उठाया है यहाँ से। ठीक है, और ये उसको एक इनसाइड 10 पीपीटी में बना के पूरी बुक का डिस्क्राइब कर रहा है। तो अभी बनने दीजिए, फिर देखते हैं। अभी ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग के इसने ये पीपीटी बना के दे रहा है ये भी। ठीक है, इसमें भी टाइम लग रहा है, थोड़ा सा होने दीजिए। प्रॉम्प्ट आपको जो भी मैं कर रहा हूँ ना, सब कुछ मैं सेंड करूँगा, डोंट वेरी। ठीक है, तो आप इतना परेशान ना हो कि प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेगा, क्या है। जो जो बताया गया है आपको सब कुछ मिलेगा। थोड़ी देर आप अपनी दिमाग जो है ना यहाँ लगा लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। सवाल पूछने से अच्छा है पहले देख लीजिए एक बार। जिसका भी कोई सवाल है प्लीज़ आप लिख के रख लीजिए। हम क्वेश्चन जब आवर होगा हम उस टाइम जो भी आपके सवाल है आप पूछ लीजिएगा। हमारे पास क्या डाटा था, ये हमने डाटा यहाँ से उठाया था। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये था हमारा डाटा। ठीक है, वैसे ही इंग्लिश में था, अब वहाँ पे हमने लैंग्वेज जो है हिंदी में सेलेक्ट कर दिया बाय मिस्टेक। कल भी हमने वो हिंदी में किया था इसलिए हो गया था वो। तो हमारे ये इंग्लिश में था बट वो डाटा हिंदी में दे रहा, कोई बात नहीं। अगले बार आप जब भी वो सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ लैंग्वेज का आप ध्यान रखिएगा। तो फ़िलहाल ये बन के तैयार हो गया। आई होप ये तो सिंपल क्या करना है, गामा टूल में क्या है सबसे प्रेजेंटेशन हो सकता है किसी के दिमाग में अभी तक ये नहीं आया कि सर हम चैट जीपीटी या जेमिनी या किसी और टूल से भी तो हम पीपीटी बना सकते हैं। तो अगर ऐसा सवाल आया तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ प्रैक्टिकल। मैंने वो टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, और आपके जेमिनी में भी आ जाते हैं भाई साहब, यहाँ से भी आ जाइए। और तीन जगह हमने डाटा पुट किया है, अपना सेम डाटा था, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, आई होप किसी का सवाल नहीं आया कि हमने जो 3045 वाला एयर वाला करा था। चलो एक बार इसको डॉक में ले लेते हैं। जी ये पीपीटी इसने भी बना के दिया। ठीक है, सिंपल इसको डाउनलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये हमने चैट जीपीटी से बनाया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आप अपने जेमिनी पे, और ये भी बना रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने दीजिए, हम वेट कर लेंगे। तो एक पीपीटी हमने इन्वायरमेंट पे यहाँ बनाया। आई होप अब बन जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है,
एक सेकेंड, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ भी जेमिनी पे बनना है, ठीक है। हम तीनों जगह देखते हैं, हमारी जो पीपीटी है सेम डाटा था, सेम प्रॉम्प्ट हमने पे यूज़ किया, कहीं हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया एक्स्ट्रा, ठीक है। इसने भी बना दिया। और हम देखते हैं कि कैसा है इसका पीपीटी, और इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं। इसमें इसने क्या करा, जेपीजी में बनाया, ठीक है। तो मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। हमने सेम डाटा डाला था, आई थिंक हो गया, सॉरी। ग्लोबल वार्मिंग पे हमने बनाई थी। ये चैटजीपीटी का है, आप खुद देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल बना है, कितना एट्रैक्टिव है, ठीक है। तो एक ये बना है सिंपल, बिल्कुल आपको ऐसा बना के दे दिया, इतना आप भी कर सकते थे। ये कहेंगे आप कि ये तो हम भी कर सकते थे, अपने इसने क्या ज़्यादा किया, ठीक है, सिंपल। जेमिनी पे आइए, इसने भी बना के दिया पीपीटी आपको, और इसकी पीपीटी देखिए आप। एक ये पीपीटी बनाई इसने ग्लोबल वार्मिंग पे, डेटा आपने पुट किया था। सेम कंडीशन अब हम अप्लाई करते हैं अपना, जो हमने यहाँ दिया था। सर टाइम ले रहा है, रुक जाइए बस। आपको सब समझ में आ रहा है? प्लीज़ अपने रिएक्शन दे दीजिए। मैं कुछ ऐसा तो नहीं जो ऊपर से दिमाग से जा रहा है। थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, जो भी चीज़ें पहले कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद हम सारा चीज़ करेंगे कवर, ठीक है। तो हमने एक जो पीडीएफ हमने अपनी करा था, उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। एक तो पीडीएफ ले लेते हैं और एक पीपीटी ले लेते हैं। तो फाइल हम डाउनलोड करते हैं। ये हमने किससे करा था? हमने पीडीएफ अपलोड करी थी। हमारे पास कोई टेक्स्ट डाटा नहीं था, हमारे पास पीडीएफ था। कोई भी एक आपके पास पीडीएफ है या बुक पड़ी है, आपको उसको उस बुक के पूरा एक ओवरऑल आप पीपीटी बनाना चाह रहे हैं, एक टॉपिक पे बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ से सिलेक्ट करके भी, मान लीजिए कि आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपकी ये बुक है और आप क्या करते हैं, किसी एक टॉपिक पे आपको पीपीटी बनाना है। तो सिंपल क्या करना है आपको, वहाँ से डाटा, कल एक सर का सवाल था कि ये हमारे पास फ़ोटो है, इसको टेक्स्ट में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ से ले लेता हूँ, आपके जो सवाल था कल वाला। यहाँ से हमने इसको क्या करा, आपके पास एक मैंने फ़ोटो बना लिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ गया, यहाँ पेस्ट कर दिया चैटजीपीटी में। सिर्फ इतना लिख दूँगा, ठीक। आप ये गूगल लेंस से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे कर सकते हैं। अगर गूगल लेंस से नहीं हो रहा, सिंपल जो था आपका जो फ़ोटो, उसने यहाँ टेक्स्ट दे दिया। यहाँ से सिंपल आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्या जाना है आपको, गामा टूल पे जाइए। गामा टूल पे जाने के बाद, क्रिएट न्यू पे जाने के बाद, यहाँ पे पेस्ट पे जाके आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, आपका पीपीटी बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो हमने एक बुक पहले दिया था, हम उसमें से देख लेते हैं कि उसने क्या क्या बना के दिया। इसने एक ये बुक है, उसने 10 पेज की एक पीपीटी बनाई है। तो बुक मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये 160 पेज की बुक थी, उसने पूरे 160 पेज की बुक का एक कॉन्साइज पीपीटी बना के आपको दिया है कि इस बुक के अंदर क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या एक्सप्लेन किया गया है, क्या रीडर के द्वारा नोट दिया गया है, वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करके दिया। तो आप पीडीएफ, वर्ड, जो भी XYZ आपके पास फाइल है, उससे भी आप पीपीटी बना सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ टेक्स्ट से बनेगा।
और यहाँ से भी आपको क्या करना है, फ़ोटो क्लिक करके आप वहाँ से या तो गूगल लेंस से भी कॉपी कर लीजिए और उसको वहाँ से पेस्ट कर दीजिए। ये जेमिनी से बनाया था, तो ये मुझे नहीं लग रहा है कितना आपको अट्रैक्टिव लग रहा होगा ये, तो आप देख लीजिएगा। बेहतर मेरे हिसाब से कि आप गामा से यूज करें और उसमें रिज़ल्ट थोड़ा सा बेस्ट मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया लंबा, ठीक है। फ़िलहाल आप समझ गए मेरे हिसाब से ये कैसे पीपीटी बनानी है, कैसे करना है। सिंपल, अगर इसको डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, इस शेयर में जाना है। शेयर में जाने के बाद एक्सपर्ट में क्लिक करना है। एक्सपर्ट में जो भी फाइल चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए या पावर पॉइंट की फ़ाइल चाहिए या एक गूगल स्लाइड चाहिए, हो सकता है कि आपको गूगल स्लाइड बहुत से लोग जानते हो आपके, और मैं आपको दिखा दूँ गूगल स्लाइड होता क्या है। ये सेम पावर पॉइंट की तरह होता है। पावर पॉइंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, स्लाइड जो है वो गूगल का है। तो आप अगर इसके अंदर भी क्या है, आप स्लाइड बना सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, जब भी आप बनाएं, इससे भी आप पीपीटी बना सकते हैं। इसमें कुछ ऑलरेडी यहाँ से आई एम ऑडेबल, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारा ये चीज़ क्लियर हो गई आज, ठीक है। उसके बाद छोड़िए इसको से। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नोटबुक एलएलएम था वो, ठीक है, उसको हम कवर कर लेते हैं आज। वो जो हमारे पास फ़ाइल थी, जो हमने जो सल वाली फ़ाइल थी 45 पेज के लिए जो बनाई थी हमने, तो आपको एक ये इसने रिपोर्ट बना के दे दी है आपको, और मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट रिपोर्ट है आपको, ठीक है, 11 पेज की रिपोर्ट है। इसने पूरा समरी, क्या डाटा है, क्या है बिजनेस इम्पैक्ट असेसमेंट, क्या है, जो भी चीज़ XYZ है वो सारा आपको यहाँ पे इसने प्रोवाइड कर दिया है। तो आप क्लाउड से भी कर सकते हैं काम, बट उसमें क्या है, आप थोड़ा सा जो भी हैवी वर्क है वो उसके लिए यूज़ करें आप क्लाउड, बेटर है। और इसको भी यूज़ कीजिए क्योंकि ये टूल भी बहुत बेस्ट है। बट ये है कि आपको यूज़ थोड़ा सा धीरे धीरे यूज़ करते रहेंगे तो करना सीख जाएंगे। एक दिन में कोई आप सोचे मास्टर बन जाए तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं, हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है। और ब्रेक में आपको ये करना है कि मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको। जब तक आप अपने जो है डिटेल वगैरह फिल कर दीजिए, जो सर्टिफिकेट की आपकी डिमांड चल रही थी। 1 मिनट, पाँच मिनट का ब्रेक है। आप इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए, मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। और आपका चैट बॉक्स अभी जो है थोड़ी देर के बाद ओपन करेंगे, आप अपने सवाल लिख पाएंगे। फ़िलहाल अभी आप फॉर्म फिल कर दीजिए। जो भी डिटेल हो आप सही से भरिएगा, कोई भी डिटेल प्लीज़ गलत मत फिल कीजिएगा। अपना नेम, जो भी इसमें डिटेल मांगी गई है, आप प्लीज़ उसको फिल सही से कीजिएगा। एक बार दिखा देता हूँ कैसे आपको डिटेल। यहाँ पे रिकॉर्ड भी क्लिक कर लीजिएगा, रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा अपना डाटा।
नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नेम, ये सारी प्लीज़ आप गलत मत फिल कीजिएगा। अगर फिल करेंगे गलत तो आपके पास कुछ भी नहीं जाएगा, तो फिर आप मुझे ब्लेम मत कीजिएगा कि सर हमें नहीं मिला। जिनके भी सवाल हैं मैं इसके बाद नोट एक्सएल में यूज़ करके उसके बाद हम सारे आपके सवाल लेंगे, जो भी आपके डाउट हैं हम सारी चीज़ करेंगे। कल की जो क्लास है उसको भी हम एक बार रिवाइज़ कर लें, जो भी आज हमने बताया उसको भी रिवाइज़ कर लेंगे। डोंट वेरी, जो भी आपके सवाल हैं सब आंसर दिए जाएंगे। भर देंगे, मैं कर दूँगा। कहाँ है? भर दे सब यहाँ से। अभी तक सिर्फ 11 बच्चों ने भरा है।
अगर आप नहीं भरेंगे तो फ़िलहाल मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा कि आपके पास डाटा पहुँचे, तो इसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं रहूँगा। चलिए फ़िलहाल बाद में भर दीजिएगा। आज आज मतलब भरेंगे तभी मिलेगा, अदरवाइज़ कल आप रिस्पॉन्स करेंगे तो वो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए क्लास के बाद आप फिल कर दीजिएगा। अभी कुल कितने 12 बच्चों को ही आया है। एक बार नाम ठीक है। आप प्लीज़ आप जो है बाद में अगर किसी के रह गया तो 2 मिनट और दे लेते हैं, भर लीजिए। उसके बाद हम जो है फिर अगला टूल हम यूज़ करेंगे। इकरा, आई होप आज आपके दोस्त राज़ी हो गए होंगे और आप बिल्कुल, आपको हमने वो नहीं किया, आपको कल जो आपकी जो भी चीज़ हुई है XYZ नहीं लेना चाहते ना, और आपके दोस्त अब खुश होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्लास से सर्टिफाइड होंगी। और जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ एक बार दोबारा आप देख लीजिएगा, डोंट वेरी। एक बार में चीज़ें AI है, नए टॉपिक है, हर किसी को हमेशा नहीं समझ में आती, तो आप दोबारा देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो जो भी जिनको भी नहीं लग रहा कि यार ये क्या हो रहा है, तो एक बार आप फिर से उस चीज़ को देख लीजिएगा। और नहीं आ रहा जो भी चीज़ें, हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब आप पूछ लीजिएगा। सर आपका एक सवाल था, मैंने उसको कर लिया है। ठीक है, मैं लास्ट में भी इसके बाद बता दूंगा कि कैसे अगर मैथ के आप क्वेश्चन पेपर करते हैं तो वो फ्रैक्शन वाली जो चीज़ें हैं वो कैसे हम उसको टैकल करेंगे। ठीक है, तो वो मैंने कर लिया है, आप बेफिक्र रहें, लास्ट में हम सब चीज़ें बता देंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट अपने टॉपिक करते हैं। जिनका फॉर्म फिल नहीं हुआ तो आप बाद में फिल कर दीजिएगा। मैं देख लेता हूँ एक बार कितना डाटा आ गया हमारे पास। 20 लोगों का डाटा आ गया। ठीक है, तो ये जो 20 लोगों का डाटा है, सिर्फ इन्हीं को सर्टिफिकेट जो भी चीज़ें मैंने प्रॉमिस की है बस इन्हीं को मिलेगा, अदरवाइज़ किसी को नहीं मिलेगा। और जो बुक हैं वो जो मैं देने वाला हूँ ऑलरेडी वो अमेज़न पे है। अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे अमेज़न पे तो यहाँ पे जो बुक है मैं अवेलेबल करने वाला हूँ, AI डेंजर्स फॉर मैनकाइंड। ऑलरेडी ये 1437 की है, इसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और हमने एक और किताब देखी थी, एक मिनट में बता दो, एक मिनट रुक जाइए। तो इसमें से भी एक तो मैं आपको कौन कौन से प्रोवाइड करने वाला हूँ वो आप देख लीजिए। एक तो ये है कितना कम होता है, बेस्ट ने बोले आप पढ़ के आई होप इन्जॉय करेंगे। इज AI डेंजरस फॉर मैनकाइंड, हिंदी में भी दे देंगे आपको और इंग्लिश में भी दे देंगे। ठीक है, हाउ मच डज ही अर्न, ये भी आपको दे दूँगा। जो भी मैंने 2-3 किताबें बोली हैं, बाकी इसमें से जो भी आपको बुक पसंद आ रही हैं आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको PDF उसकी सेंड कर दूँगा। कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी। तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा या अमेजन पे, जो आपको बुक अच्छी लग रही है उसमें पढ़ने में जो भी आप चाहते हैं आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। अब आते हैं हम मेन अपने टॉपिक पे। ये हमारा गूगल का एक टूल है,
ये जेमिनी से अलग है, चैट जीपीटी से अलग है, हर टूल से अलग है ये। अब इसमें हम देखो क्या करने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा हम सिंपल सी इसके अंदर 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। इसमें एक बार में आप कम से कम 100+ रिसोर्सेज ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है, आप कोई वेबसाइट अगर है, मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट ले लेते हैं हम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ले लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ठीक है। हमने यहाँ से इसको कॉपी करा और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट क्या करना है आपको, जो भी आपका चीज़ें हैं यहाँ से आप रिसोर्स ऐड करते रहेंगे। यहाँ से फ़ाइल मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। अभी फ़ाइल वो नहीं है जिसके रिगार्डिंग हम करना चाह रहे हैं। सिंपल एक ये भी आ गई, ठीक है। जस्ट अ मिनट, सॉरी माय मिस्टेक। हमें फ़ाइल पहले ऐड करना है पूरी। उसके बाद वेबसाइट है। अगर यूट्यूब का कोई चैनल है, मान लीजिए कोई आपने यूट्यूब आज की यूट्यूब उठा लेते हैं, ठीक है। और कोई भी आपको इसमें से कुछ भी, मान लीजिए आपने सब्सक्राइब किसी को किया है क्या नहीं, तो अपनी देख लेते हैं चैनल। यहाँ से हमने कल जो क्लास ली थी और नोटबुक LLM, उसको हम यहाँ से शेयर कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ से सिंपल सी चीज़ है कि हमने वहाँ से कॉपी किया टेक्स्ट और क्लिक और यहाँ पे आ गया। उसने जो भी हमने कल क्लास में कवर किया है वो सारा चीज़ यहाँ पे इसने एक ओवरऑल दे दिया। मैं इसके चाहता हूँ कि एक तो मुझे ये माइंड मैप बना के दे दे और एक इन्फोग्राफिक दे दे और एक रिपोर्ट्स तैयार करके दे दे मुझे। अब रिपोर्ट किस पे तैयार करनी है, स्टडी गाइड के लिए करनी है, ठीक है। तो हम 3 चीज़ें हमने ये कर लिया, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। फिर से हम टूल ओपन करते हैं। अच्छा, ये जो टूल है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको ये जो है हमेशा कोशिश कीजिएगा वेबसाइट यूज कीजिएगा। इसकी जो है अगर ऐप यूज करेंगे उसके अंदर ये जो फ्यूचर हैं बाकी के, जो मैं आपको दिखा दूँ, ये फ्यूचर इसमें से हो सकता है कि कुछ नहीं मिले। तो आप जो भी कोशिश कीजिएगा कि जो क्रोम है, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, उसी पे नोटबुक LLM यूज ओपन करें और अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दो उसमें, मान लीजिए आपकी लैंग्वेज आपकी मान लीजिए कि कुछ और है, तो सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे आउटपुट लैंग्वेज में जाना है और यहाँ से क्या करना है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, मान लीजिए हिंदी है, तो एक मिनट रुक जाइए, हिंदी मिलेगी कहाँ, यहाँ आना चाहिए। ये आप अगर हिंदी करेंगे तो अगर हम दोबारा फिर से करते हैं इसको, तो जो भी आउटपुट अभी जो इंग्लिश में आ रहा था अभी आपको वो हिंदी में देगा, ठीक है। तो इस टूल की एक ये बेनिफिट है कि आपको कोई ट्रांसलेट करना नहीं है, ऑटोमेटिक आपको सारा कुछ ट्रांसलेट करके दे देगा। आप चाहते हैं फिर से अगेन दोबारा मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो वहीं पे जाना है और यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो ये आपको डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में दे देगा, ठीक। अब हमने इसके देखिए, एक तो ये हमने क्या बनाया, इसकी रिपोर्ट तैयार करी, ठीक है। तो एक हम रिपोर्ट देख लेते हैं, कल की हमारी क्लास की क्या रिपोर्ट है। एक सिंपल से इसने रिपोर्ट बनाया कि हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज़ डिस्कसिंग वीक प्रॉम्प्ट एंड अलाइड प्रॉम्प्ट किया था। अगर कल की क्लास में थे उस चीज़ को समझ पाएंगे। फिर हमने क्या किया था, रिक्वायरमेंट ऑफ अलाइड प्रॉम्प्ट क्या चाहिए वो हमने डिस्कस किया था। तो इसने 10 पॉइंट वो दिए हैं कि जो इस वीडियो के अंदर डिस्कशन हुआ है वो चीज़ें। फिर उसके बाद ये कुछ टाइप क्वेश्चन आंसर दिया है कि व्हाट इज डिस्कशन है वीक प्रॉम्प्ट और अलाइड प्रॉम्प्ट में एक आंसर दिया, ठीक। उसके बाद ये सारे सवाल है, उसके आंसर उसके ये जो इजी क्वेश्चन है उसके आंसर ये सारे उसने दे दिए। अब इसमें आप ऐसी कोई भी यूट्यूब पे अगर आपको कोई क्लास देख रहे हैं आप,
जस्ट मिनट, मान लीजिए मैम है डिजिटल मार्केटिंग है कोई है, ठीक है। सपोज़ हमने इनको क्या करा, लिंक को कॉपी कर लिया। मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि आप भूलें नहीं। सिंपल क्या करना है, इस यहाँ पे जाना है। पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। न्यू, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद क्या कर रहेंगे, आप वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ से आप पेस्ट कर देंगे, सिंपल इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद आप चाहते हैं कि इसकी इनसाइड जो भी चीज़ें हैं, जो जो आपको चाहिए, ऑडियो ओवरव्यू चाहिए, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपको ऑडियो ओवरव्यू दे देगा। अब आप इसके स्लाइड डेक चाहते हैं, पीपीटी बनाना चाहते हैं, स्लाइड का मतलब होता है पीपीटी, पीपीटी पे क्लिक कर दीजिए। इसको वीडियो चाहिए कि आपको इतनी लेंथी क्लास नहीं देखनी है, सिर्फ आपको एक जो भी इंसाइट है वो दे दो, उस पर क्लिक कर दीजिए। ऑटो जनरेट चाहते हैं, अभी कुछ नहीं, हमें एक माइंड मैप हमें दे दें, रिपोर्ट दे दें, हम सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये टूल उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज किसी फील्ड में हैं या चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई बेस्ट से बेस्ट हो सके, तो उस चीज़ के लिए है। और ये हाई होप हर किसी को जो भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, उनको ये टूल यूज करें। और आई होप इसमें जितनी बेस्ट आप परफॉर्मेंस इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप उठाइए प्लीज़। ये मेरा बेस्ट टूल है। जब भी मुझे पढ़ना होता है, मैं रिसर्च करना होता है, मैं वो दिखा नहीं सकता फाइल आपको, क्योंकि वो कुछ मेरे सीक्रेट चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हैं मैं इससे यूज़ करता हूँ। और अपना जितना मैक्सिमम मैं आउटपुट उठाना चाहता हूँ, मुझे जितनी चीज़ें समझनी है वो समझ में आ जाती है। अब इसमें हम यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखा है, सेम जैसे चैट जीपीटी में हम बात करते हैं, सेम इसमें ही बात कर सकते हैं कि अगर हमें क्रिएट करना है कि 10, तो मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट, एक मिनट रुक जाइए। अगर यहाँ मैंने पोस्ट किया हो, चलो ठीक है, हम ऐसे ही पोस्ट कर देते हैं। वो मैंने पीपीटी प्रॉम्प्ट नहीं लिया, ठीक है। गिव मी 5 इनसाइट। सिंपल आपने क्या करा कि इसमें 5 इनसाइट जो है, इस यूट्यूब के जो लिंक हमने पोस्ट किया है उसके 5 इनसाइट हमें दे दो। हमने इससे बात करा, ये इसकी 5 की है जिस पे टॉपिक पे जो सबसे ज़्यादा फोकस है। तो आप यहाँ से भी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछेंगे, इसको रिप्लाई करेगा XYZ। आप जितनी इसमें मास्टरी करनी है, PhD करनी है इस टॉपिक पे, इस लिंक पे आप कर सकते हैं। हमने जो सारा चीज़ किया था, एक ब्लूप्रिंट दिया इसने, इस जो हमने लिंक पेस्ट किया था उसके बारे में, एक ये पूरा इसने ब्लूप्रिंट बना के दे दिया। एक तो ये दिया इसने। दूसरा है कि हमें क्विज़ टाइप में जो है लिंक है उसका इसने क्विज बना के दे दिया, 10 क्विज बना के दे दिए। तो उसके क्वेश्चन होंगे, आप आंसर दीजिएगा। ये सेलेक्ट करेंगे, ग्रीन हो गया, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं, नेक्स्ट कर दीजिए। आपने गलत करेंगे तो रेड आ गया, यहाँ पे ग्रीन। तो आप यहाँ से क्विज भी करवा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, अब ये क्या है, आपका एक डेटा टेबल बना के दिया है, जो एक्सेल वाली जो सीट होती है हम यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट सीट क्लियर कर दीजिए आप, तो ये आपको ये एक डेटा एक्सेल की सीट में आपको ये बना के दे देगा, ठीक। दूसरी चीज़ है, उसके बाद आप इसमें माइंड मैप, मैं इस पूरे टॉपिक को नहीं चाहता कि भाई मैं पूरे वीडियो देखूं और आपकी इतनी बड़े लेक्चर देखूं। सिंपल आपने क्या है, लैंडिंग पेज डेवलपमेंट यूजिंग गूगल साइट से ये उसने उठाया, और यहाँ से आप जो कंसेप्ट ऑफ लैंडिंग पेज क्या क्या होता है इसने बता दिया। इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है ये बताया इसने। प्लेटफॉर्म क्या क्या है इसने ये बता रखा है। गूगल साइट वर्कफ्लो क्या है ये बताया। सेटअप कैसे करना है। जितना आप ये जो एरो दिख रहे हैं इस पर क्लिक करते रहेंगे तो आप ये मूव करते जाएगा, यानी आपको डिटेल और मैक्सिमम देते जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये हो गया। अब ये पूरे इसने क्या करा आपको मैं बता दूँ,
इसने लिंक के जो है आपकी पूरी ये एक पेज में आपको नोट्स बना के दे दिया। इसको आप यहाँ से ये जो दिख रहा है एरो, ये डाउनलोड का एरो होता है। हर जगह जहाँ पे भी आप देखेंगे ये डाउनलोड का एरो है इंटरनेशनल। इस पर क्लिक करिए, आप ये डाउनलोड हो जाएगा, ये आपको पीएनजी में फ़ाइल में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको एक काम ये कीजिएगा, पीएनजी हमेशा पीएनजी मिलेगी। तो आप एक टूल है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से पीएनजी से यहाँ पे सिंपल लिखना पीएनजी टू पीडीएफ। एक स्मॉल पीडीएफ करके है ये, इसकी मैं लिंक दे दूँगा आपको। इस पर क्लिक करना है और चूज़ फाइल करना है। जहाँ आपकी फ़ाइल पड़ी है उसको सेलेक्ट करना है और ये उसके बाद फिनिश कर देना है। अब वो जो पीएनजी की फ़ाइल थी, आप दिखा देता हूँ आपको, जो है इस तरह से दिख रही थी। ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि भाई ब्लैक, मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए। तो सिंपल आप यहाँ इस पर पीएनजी से पीडीएफ कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपको ये उसी फाइल को ये इस तरह से इतना, आप इसको जूम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जूम में आपको कोई इशू आएगा, तो आप जितना जूम करें, जितना मैक्सिमम इसका जूमिंग होती है वो जूमिंग हो जाएगी। तो ये इसका एडवांटेज है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं फिर ये मार्केटिंग फ्लैश कार्ड। ये देखा होगा आपने, छोटे छोटे जो नोट्स होते हैं ना, अभी आपने अगर बनाए हो तो उस तरह से ये 60 पेज में क्या है, आपको ये एक फ्लैश कार्ड बना के दे दिया इसने। ये आपको क्या है, इस पूरे यूट्यूब जो चैनल हमने मार्केटिंग के लिया था उसका क्या है, इसने फ्लैश कार्ड बना के दे दिया। आप इससे फ्लैश कार्ड भी बनवा सकते हैं। अब हम इसमें एक चीज़ क्या, ऑडियो, वीडियो और स्लाइड डेस्क, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मान के चलिए कि 5 से 10 मिनट लगेगा, ये बना के दे देगा। तो आज का जो हमारा एजेंडा था सारी क्लास का, आई होप मैं उसको कवर कर पाया हूँ। एक बार मैं देख लूँ बस। कल बहुत से लोगों के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे थे, तो आप आराम से ये बुक पढ़िएगा। जितनी आपके डाउट है चैट जीपीटी से रिगार्डिंग, एआई से रिगार्डिंग, वो आपके इस बुक में सारे आपके आंसर मिलेंगे। ये मेरी खुद की बुक है, अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। तो आप इसमें अगर आपके जितने, मैं टॉपिक दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या टॉपिक है। पहले तो इंट्रोडक्शन एआई कैसे, क्या हुआ, राइज कैसे, वो सारी चीज़ें। फिर डाउन ऑफ द एरा, एआई के बारे में, एआई द हेल्थ केयर एंड कहाँ कहाँ हेल्थ केयर इन्वेंशन में हम यूज़ कर रहे हैं वो बताया इसमें। प्रोडक्टिविटी और रिवोल्यूशन, इसमें क्या प्रोडक्टिव रिवोल्यूशन हुआ है। सॉल्विंग ग्लोबल चैलेंज, क्या किसने ग्लोबल चैलेंज को इसने सॉल्व किया है। हाउ एआई रियली वर्क्स, कैसे एआई काम करता है। और डाटा इनविजिबल फ्यूल है, जो आज हम जो बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल जो भी चाहिए XYZ, इसी तरह के आज जो डेटा जो है पूरे वर्ल्ड को चलाने के लिए इनविजिबल फ्यूल है, वो हमें दिख नहीं रहा है। आज हम अगर वाईफाई नहीं हो तो हम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर रखा। आराम से इस बुक को पढ़िएगा, आई होप आप बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो मैं क्लास में नहीं बताया। अब आप वहाँ जाते हैं अपने मेन सारी चीज़ को छोड़ के। एक मिनट, बहुत दिन से आप लोग खामोश हैं और आपकी खामोशी अब बोलने के लिए तैयार है। जस्ट अ मिनट। जिनके भी सवाल है प्लीज़ चैट बॉक्स में डाल लीजिए, मैं एक एक के आंसर देता हूँ। और लास्ट में चाहे 1 मिनट रुक जाइए, आप अपने माइक एक एक करके बोल सकते हैं। जिनका भी जो सवाल है प्लीज़। सब प्रोमोट कहाँ से मिलेगा, प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेगा? प्रॉम्प्ट जो है ना, जितनी मैंने चीज़ें अभी बताई हैं मैंने क्लास के अंदर, वो सारा आपको व्हाट्सअप के जो ग्रुप है उसके अंदर सेंड कर दिया जाएगा, या आपने जो फॉर्म फिल करा है अपने जीमेल आईडी जो दी है उसके अंदर सेंड कर दिया जाएगा। और किसी का कोई सवाल? सर, आपने वहाँ पे सीवी का कंपैरिजन, सीवी बनाएंगे कैसे ओरिजिनल ये वाला? ये ऐसा सीवी कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, देखो डाटा आपके पास होना चाहिए बेसिक। देखो आप अपना नाम जो भी नेम है वो पुट करो, ठीक है। DOB, कितना भी पढ़ा जाए?
से बात हेलो, करें उसको रिवर्स कर। आपकी यस आवाज़ ब्रेक हो रही है। सोनी। जिसका भी सवाल है प्लीज़ अपने हैंड ओपन कर लीजिए, और जिसका फिर होगा मैं एक का सॉल्व करूँगा, उसके बाद फिर जिसका नाम लूँगा फिर नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। एमटी राजा, आप बताइए क्या सवाल है भाई आपका। हेलो एमटी राजा साहब, बताइए क्या सवाल है आपका। सर ये तो आपने पढ़ाया है इसका पीडीएफ कि मेरी क्लास जो है एक मिनट कम करता है। सभी टॉपिक्स आपने इसमें कवर किए हैं। हेलो हेलो। देख लीजिएगा सर। ठीक है, आप दूसरा बताइए भाई। सर सीवी वाला बता रहे थे। सीवी वाला मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आगे से अब बातचीत, कोई सवाल। क्लाउड और चैट को डेली प्लेटफॉर्म। ठीक है, इकरा, इकरा हसन, बताइए आपका क्या सवाल है। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है डियर। प्रॉम्प्ट्स कर देते हैं प्रॉम्प्ट्स। आप अपने सवाल ना चैट बॉक्स में लिख दो, वहाँ आवाज़ नहीं आ रही मुझे, क्या बोल रहे हो आप, ब्रेक हो रही है।